दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईएसबीटी कश्मीरी गेट से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक अंतर्राज्यीय एसी बस सेवा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आधुनिक पीओएस मशीनें और चलो ऐप भी लॉन्च किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से बंद पड़ी यह बस सेवा अब सस्ते, सुलभ और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन को मजबूती देगी और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी। नवरात्रों के इस सुंदर मौके पे रोजाना नई योजनाओं की शुरुआत, ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि रोजाना दिल्ली वासियों को नए नए उपहार, नई नई योजनाएं, नई नई सुविधाएं मिल रही है। आप सबको मेरी ओर से दिल की गहराई से बधाई। आज का उद्घाटन इंटरस्टेट बसें। एक समय था जब दिल्ली अपने एनसीआर में इंटरस्टेट बसेस चलाती थी, लिखता दिल्ली परिवहन। जब मैं मुख्यमंत्री चुन करके यहां आई तो मुझे लगता था कि भी राजस्थान की बसें दिल्ली में चल रही है, हरियाणा की बसें दिल्ली में चलती है, उत्तराखंड की बसें दिल्ली में चलती है, पर दिल्ली की बसें कहाँ हैं? दिल्ली की बसें क्यों नहीं चलती है? तो मुझे ये ध्यान में आया कि जो पिछली सरकार थी वो सारे काम जो किसी भी रूप में विभाग को बेनिफिट देते हो फाइनेंशियल, उन सब को उन्होंने बंद कराया। आज ये पहले चरण की दिल्ली बड़ौत की बस सर्विस अभी शुरू की गई है। इसके पीछे पीछे बहुत सारी हमारी इंटरस्टेट बसेस आनी अभी बाकी है। ये नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है भैया, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले दिन ये बता दिया था कि दिल्ली हमारी अपनी है, यहाँ रहने वाले लोग देश की राजधानी के लोग हैं, इसलिए इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस दिशा में इस समय सरकार काम कर रही है। पिछले दिनों हमने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के साथ अनुबंध करके उन्हें अपनी ये इलेक्ट्रिक बसें दी। सरदार पटेल स्कूल के साथ किया अनुबंध, ताकि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल के लोग भी अपनी बसों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर दिल्ली से पूरी तरीके से पर्यावरण को बेहतर करना है, पॉल्यूशन को खत्म करना है, तो हमें अपनी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री करना पड़ेगा। क्योंकि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा शेयर यदि कोई उसमें सहभागिता करता है तो ये व्हीकुलर पॉल्यूशन करता है। और कितने अचरज की बात है कि पिछली सरकारों के राज में दिल्ली के अपने पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर जो कमर्शियल व्हीकल्स के होते हैं वो भी वर्किंग नहीं थे। वो सारी के सारे कमर्शियल व्हीकल अपनी पॉल्यूशन की चेकिंग आस पास के राज्यों से कराते थे। हमारी सरकार के आने के बाद दिल्ली में पहला बड़ा ऑटोमेटेड सर्विस स्टेशन, पॉल्यूशन चेकिंग स्टेशन हमने नंदनगरी में खोला था। उसकी शुरुआत, शिलान्यास किया। हमारी दिल्ली में जितने 1.5 करोड़ के करीब कमर्शियल व्हीकल चलते हैं, उन सभी की पॉल्यूशन चेकिंग के लिए स्वयं दिल्ली सरकार अपने सर्विस स्टेशंस बनाएगी। और ऐसे ही प्राइवेट स्कूल भी सारे ईवी पे जाएं, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। इंटरस्टेट बसेस के लिए सरकार पूरी योजनाबद्ध तरीके से चलाएगी। अभी 2 दिन बाद ही हम अपने सारी बसेस के रूट रैशनलाइजेशन का प्लान बना रहे हैं। इससे पहले किसी रूट पे 10 बसें चल रही हैं और किसी पे एक भी नहीं है। कोई व्यक्ति बस शेल्टर के नीचे खड़ा खड़ा थक जाता था, उसे बस दिखाई नहीं देती थी। सोचिए इससे सरकार का कितना नुकसान हो रहा था। पूरी तरीके से जितनी हमारी बसेस हैं उसकी रूट रैशनलाइजेशन करने का मतलब है कि हर रूट पे बसें चलेंगी। हर व्यक्ति को
परिवहन की व्यवस्थाएं मिलेगी। हर व्यक्ति जो डीटीसी बसों में चलने का आदी है, दिल्ली सरकार की परिवहन व्यवस्था का उपयोग करता है, इंतजार करता है, उसे अब पूरे तरीके से आखिरी छोर तक जो दिल्ली का है, वहां पे भी दिल्ली सरकार की परिवहन विभाग की बसें दिखाई देंगी और काम करती हुई। राष्ट्रीय सर्व